द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नेवर रिड्यूसेस द अलाइवनेस ऑफ अनदर टू ए कॉन्सेप्ट। अर्थात ध्यानी दूसरे की जीवंतता को कभी किसी धारणा में सीमित नहीं करता है। जीवंतता को धारणा में सीमित कर देना, देखा जाए अध्यात्म के जगत में ये सबसे बड़ा अपराध है। जाने अनजाने लोग ऐसा करते रहते हैं। जीवंतता किसी भी धारणा में नहीं बंधती, वो व्यक्ति का चैतन्य स्वरूप है, वो व्यक्ति का वास्तविक होना है, और हम व्यक्ति से उसकी वास्तविकता से कम ही मिलते हैं। समाज में प्रचलन ही ऐसा है क्योंकि हमने किसी को किसी भी धारणा में जकड़ दिया और हम उस धारणा के माध्यम से मिलते हैं। धारणाओं में जकड़ना ही किसी को सीमित बना देना है। जीवंतता के साथ संपर्क में आना चुनौतीपूर्ण है, खतरनाक भी है, इसीलिए लोग उससे बचते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीवंतता वो उसकी अनाम अरूप सत्ता से जोड़ती है। वो उसकी जो विस्तृत संभावना है, व्यापकता है, असीमता है, लिमिटलेसनेस है, उससे जोड़ती है, और हम इन सब से जुड़ना नहीं चाहते। तो आसान पड़ता है किसी भी व्यक्ति को किसी धारणा में बदल देना। कोई टैग लगा दिया, बात खत्म हो गई। अब हम उस व्यक्ति से किसी अलग तरह से नहीं मिलेंगे, हमारी जो धारणा है बस हम उसी तरह से उससे मिलेंगे। समाज इसीलिए सब कैटेगराइजेशन कर देता है, सारी श्रेणियां बांट देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साधु है, ये असाधु है, ये बहुत बड़ा संत है, ये कम बड़ा संत है। जीवन में हम कोई भी स्थिति देखें तो हम देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि हमने किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धारणा में बांध दिया है। सूत्र कहता है ये खतरनाक है, इससे सावधान रहना है। ध्यानी को किसी भी व्यक्ति की जीवंतता को धारणा में सीमित नहीं करना है। व्यक्ति से मिलो बिना धारणा के, उसको सीमित मत बनाओ, क्योंकि जो आज है कल भी वैसा होगा ये तय नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। व्यक्ति का जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है। जिस प्रवाह को आज तुम देख रहे हो कल भी वो प्रवाह वैसा होगा ऐसा तो नहीं, बल्कि नदी के प्रवाह की अगर बात करें तो उसको एक बार भी देखना कहाँ संभव है। जब तुम देखते हो उसके प्रवाह को तब तक तो जिस जल को तुमने देखा होता है वो आगे जा चुका होता, पीछे से कोई और जल आ रहा है, तुम एक साथ उसको देख भी नहीं पाते। इसीलिए नदियाँ जीवंत लगती हैं। ये जीवंतता ही हमको आह्लादित करती है, अनुप्राणित करती है, हमको प्रसन्नता देती है। व्यक्ति के साथ भी यही हो सकता है अगर हम उसको उतना प्रवाहपूर्ण रहने दें, देखें उसको प्रवाहपूर्ण ढंग से, तो हर व्यक्ति हर क्षण नया है। हर क्षण नया होना ही तो जीवंतता है। तो ध्यानी ये जीवन शैली अपना लेता है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल नई दृष्टि से, पूरे ताजगी से हम किसी से मिलते हैं, और स्वयं से भी। स्वयं को भी तो व्यक्ति किसी न किसी कॉन्सेप्ट में बंद कर देता है। प्रतिदिन प्रतिक्षण अगर हम अपने को भी पूरी उन्मुक्तता से देखते रहते हैं तो हमारा जीवन भी नई नई संभावनाओं की तरफ विकसित होता चला जाता है। सूत्र कहता है कि इसको जीवन शैली बना लो। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को किनारे रख दो, धारणाओं को किनारे रख दो। धारणा में बांधना यूं देखा जाए सूक्ष्म हिंसा भी है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को उसके जीवंतता को किसी धारणा में सीमित करके देखने लगते हैं तो उसके प्रति एक सूक्ष्म हिंसा भी है। हिंसा इसलिए है क्योंकि हम अगर वो धारणाएं आरोपित किए चले जाते हैं तो उसकी जीवंतता उसमें दब जाती है, कुचल जाती है। समाज में जो इतना संताप है और लोगों के जीवन में इतनी पीड़ा है वो इसीलिए है कि
ज़्यादातर लोग दूसरों को एक जीवंत प्रवाह की तरह नहीं देखते। सबके लिए कोई टैग, कोई कैटेगरी बन गई है। क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? ये जीवन शैली हमारे लिए एक चुनौती भी है। धारणा का कामचलाऊ उपयोग तो ठीक है, लेकिन उसको पूरी तरह से आरोपित करके जीवन को समाप्त कर देना उचित नहीं। अगर अपने संबंधों में देखें तो हम किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को पुत्र, पुत्री या कोई भी संबंध का नाम दें, उस धारणा में बंद कर देते हैं। अब हमारे लिए एक जीवंत प्रवाह नहीं रह जाता, वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाता जिसकी जीवंतता असीमित है। हमारे लिए वो संबंध की धारणा में सीमित हो गया, बस एक रूप रह जाता है। इसीलिए संबंधों में लोगों को छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है, क्योंकि ठीक है काम चलाऊ है, कोई किसी की पत्नी है काम चलाऊ है, कोई किसी का पति है काम चलाऊ, वर्केबल है, लेकिन उसके पीछे वो एक पूरी जीवंत सत्ता है, पूरा चैतन्य का प्रवाह है, उसके भीतर अनादि अनंत अस्तित्व है। हमको उससे भी जुड़ना है। अगर हम उससे नहीं जुड़ते हैं तब ये सूक्ष्म हिंसा बन जाती, क्योंकि फिर व्यक्ति उस कैद को अनुभव करता है, उसमें छटपटाहट अनुभव करता है। संबंधों की पीड़ा लोगों की यही है कि एक कंसेप्ट, हर संबंध को जो हम नाम देते हैं वो कंसेप्ट है, हम उसके सिवा और कुछ देखना ही नहीं चाहते। तो इसको जीवन शैली में जब लाएंगे तो हम ये जानेंगे कि हाँ ठीक है, उसका उतना उपयोग है, लेकिन इसके अलावा भी जीवन का बहुत विस्तार है। और उस विस्तार को जो देखने लगता है, फिर उसके जीवन में सीमित तो रह ही नहीं जाता। सीमित जहाँ कहीं भी है वो केवल उपयोगी है, क्योंकि सीमित से हम कुछ उपयोग जीवन में पैदा करते हैं। और ये स्मरण लगातार कि जीवन के पीछे वो असीमित विस्तार है, तो यही हर व्यक्ति के साथ भी है। इसका निरंतर स्मरण रखना ध्यानी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही उसके जीवन में वास्तविक आनंद लेकर आता है और जीवन के विकसित होने की वास्तविक परिस्थितियां और संभावनाएं लेकर आता है।